यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आपकी सलामती हो। आज एक बार फिर से हम खुदा के कलाम को लेकर आपके सामने हाजिर हैं। आज हम एक बड़े ख़ास टॉपिक पर बात करेंगे और वो कड़वाहट है। और मेरा ये सवाल आपसे होगा, क्या आप अपनी ज़िंदगी में कड़वाहट का शिकार तो नहीं, या अंदर से आप कड़वे तो नहीं होगे? और अक्सर औकात ये कड़वाहट हमारी ज़िंदगियों से ज़ाहिर भी होती है, हमारे अल्फाजों के वसीला से, यहाँ तक कि हमारे जो चेहरे पे हमारी इसकी झलक भी नज़र आती है। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लोग हमें देखते, सुनते और महसूस कर सकते हैं। और जब ये कड़वाहट हमारी ज़िंदगियों में जड़ पकड़ जाती है तो बहुत सारे लोग जो हमारे इर्द गिर्द होते हैं वो इससे मुतासर भी होते हैं। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि ये कड़वाहट हमें भी बहुत ज़्यादा मुतासर करती है। कलाम मुक़द्दस में खरूज उसके 15वें बाब में कलाम मुक़द्दस हमें ये बताता है कि इस्राएली जब वो मिस्र से निकले, खुदा ने उनके लिए बड़ा मौज़ा किया, बहरे कुलज़म के 2 हिस्से किए और वो आगे बढ़े। 3 दिन की मुसाफत, 3 दिन के सफ़र के बाद वो एक ऐसे मकाम पर पहुँचे जहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा प्यास लगी। और जब वो पानी की तलाश में निकले तो जो पानी उनको मिला वो पानी कड़वा था। वो मारा के मकाम पर आए और जो पीने का पानी उनको दस्तयाब हुआ वो कड़वा था। और सबसे पहला काम जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में किया वो मूसा के पास गए और वो बुड़बड़ाए और उन्हें कहा, हम कहाँ से पानी पिएं? इमेजिन करें कि वो 3 दिन मुसलसल सफ़र में हैं, पानी उनको मिल नहीं रहा है और जैसे ही उनको पानी मिला वो पानी कड़वा मिला। बहुत औक़ात हमारी ज़िंदगी में ऐसे हालात बनते हैं, हम ये तवक्को नहीं करते हैं कि हमारी ज़िंदगी में इससे बदतरीन हालात आएंगे। हम समझते हैं कि अब खुदा को हमारी दुआ सुननी चाहिए, अब हमारे हालात बदलने चाहिए, अब हमारे हालात में फ़र्क आना चाहिए, अब हमें कुछ उम्मीद की किरण नज़र आनी चाहिए। लेकिन बाज़ औक़ात होता है इसके मुतज़ाद है और हालात बेहतरी की बजाय और ज़रा अबतरी का शिकार हो जाते हैं। और वो अबतरी जो हमारी ज़िंदगियों में आती है वो हमारी ज़िंदगियों में हमें कड़वा कर देती है। और कलाम हमें ये भी बताता है, अगले हवाले में कलाम हमें ये बताता है कि खुदा ने मूसा को एक दरख्त दिखाया और खुदा ने कहा, लकड़ी ले, उस पानी में फेंक, और वो पानी मीठा हो गया। और उसके बाद खुदा ने उनको आइन भी दी, खुदा ने उनको शरीयत भी दी और खुदा ने उनको ये भी सिखाया कि ये काम मैंने तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारा इम्तिहान लेने के लिए किया है। और बहुत औक़ात खुदा हमारी ज़िंदगियों में ऐसे तजर्बात को आने देता है जिससे हमारा सब्र टेस्ट होता है, उसका इम्तिहान दिया जाता है। सो मैं आपको इनकरेज करना चाहूँगा, आपने कड़वे नहीं होना है। और आपको मालूम है कि ये कड़वाहट हमारी ज़िंदगियों में ना सिर्फ दूसरों को मुतासर करती है बल्कि बहुत सारी बीमारियों का भी ये वजह बन जाती है। बहुत सारी बीमारियां हमारी ज़िंदगियों में जड़ पकड़ जाती हैं। हम ब्लड प्रेशर का, हम एंग्जाइटी का, हम शुगर का, हम डायबिटीज़ का ये शिकार हो जाते हैं। और फिर ये बीमारियां हमें समझ नहीं आती हैं क्यों हमारी ज़िंदगियों में और ज़्यादा ये हमें मुतासर करती चली जाती हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कड़वाहट जो हमारी ज़िंदगियों में आती है। और खुदावन ने उनको ये एक आइन दिया कि अगर वो उसके हुक्म पर अमल करेंगे तो वो उन तमाम जो बीमारियां थी जो वो मिस्रियों पर लेकर आया था वो इसराइलियों पर नहीं लाएगा। क्योंकि फिर खुदा ने अपना नाम उनको दिया और वो नाम क्या था कि मैं तुम्हारा खुदा शाफ़ी खुदा हूँ। ये नाम खुदा ने अपना उनको दिया कि मैं शाफ़ी हूँ, शिफा देने वाला हूँ। सो खुदा की अगर शिफा या कुदरत का तजर्बा आपने करना है, अपनी ज़िंदगियों से पहला काम जो आपने करना है, कड़वाहट को निकाल दीजिए। आपकी ज़िंदगियों में खुदा का इत्मीनान आ जाएगा, सुकून आ जाएगा, बीमारियां जाती रहेंगी। और ना सिर्फ आपकी ज़िंदगी में बहाली आएगी बल्कि आपके इर्द गिर्द का माहौल भी बदल जाएगा, खुशी आ जाएगी, आप बच्चों से ज़्यादा प्यार करेंगे, आपका अज़वाजी जो रिश्ता है वो ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। सो ये सारे इस बात पर इन्हिसार, इन सारी बातों का इन्हिसार इस बात पर है कि आप इस बात पर गौर करें कि कहीं कड़वाहट तो आपकी ज़िंदगियों में नहीं आ गई, और अगर आ गई है आपने उसको दूर करना है। फिर जब खुदा ने ये आइन उनको दिया उसके बाद खुदा उनको इलम के मुकाम पर लेकर आया जहाँ पर खुदा ने उनको अपनी कुदरत भी दिखाई।
اور وہاں پر خدا نے ان کو 12 چشمے اور 70 کھجور کے درخت بھی دیے۔ میرے ساتھ اب ذرا غور کریں کہ وہ کتنے زیادہ اپنی برکت کے نزدیک تھے۔ 12 چشمے، 70 کھجور کے درخت، اور پھر کلام میں بتاتے ہیں انہوں نے وہیں پر ڈیرے لگائے اور وہاں پر انہوں نے سکونت بھی اختیار کی۔ خدا آپ کو 12 چشموں اور 70 کھجور کے درختوں کے پاس لے کر آنا چاہتا ہے۔ خدا آپ کی ہر ضرورت کو جانتا، آپ کے مانگنے سے پہلے وہ جانتا ہے آپ کن کن چیزوں کے محتاج ہیں، اور خدا یہی کام آپ کی زندگی میں کرنے والا ہے۔ کڑواہٹ کو موقع نہ دیجیے۔ عبرانیوں کے نام خط اس کا 12واں باب 15ویں آیت، کلام ہمیں یہ بتاتا ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی کڑوی جڑ پھوٹ کر تمہیں دکھ دے اور اس کے سبب سے اکثر لوگ ناپاک ہو جائیں۔ خدا ہرگز نہیں چاہتا ہے کہ یہ کڑوی جڑیں ہماری زندگی میں پھوٹ نکلیں۔ جب بھی کڑواہٹ آنے لگے آپ کی زندگی میں، فوراً اس کی جڑیں کاٹ دیجئے، فوراً سے اس کو یسوع کے نام سے ڈانٹیے، حکم دیجئے اور خداوند کے اطمینان کو اپنی زندگیوں میں لیجئے۔ یہ 12 چشمے اور 70 کھجور کے درخت یہ آپ کے انتظار میں ہے۔ یہ برکت آپ کے لیے خدا نے رکھی ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔